फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को रिसोर्स शेयरिंग के बारे में बताएंगे। रिसोर्स शेयरिंग अर्थात संसाधन की भागीदारी। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग रिसोर्स शेयरिंग के बारे में जानें। तो यहाँ दो शब्द हैं, रिसोर्स और शेयरिंग। रिसोर्स का अर्थ है संसाधन और शेयरिंग का अर्थ है भागीदार होना। पुस्तकालय विज्ञान में रिसोर्स शेयरिंग का अर्थ है दो या दो से अधिक पुस्तकालयों द्वारा आपस में मिलकर अपनी पाठ्य सामग्री, सेवाओं और संसाधनों को एक दूसरे के यूजर्स के साथ साझा करना। सामान्य शब्दों में हम कहें तो कोई भी पुस्तकालय अकेले विश्व की सभी पुस्तकें या जर्नल्स नहीं खरीद सकती, इसलिए पुस्तकालय एक दूसरे का साथ देती है और कम बजट में अपने पाठकों को अधिक से अधिक ज्ञान और जानकारी प्रदान करती है। अब हम लोग देखेंगे कि वह कौन कौन सा एरिया है जिसमें रिसोर्स शेयरिंग किया जाता है। तो पहला एरिया है इंटर लाइब्रेरी लोन। यदि पाठक कोई पुस्तक अपने पुस्तकालय में खोजता है और वह पुस्तक नहीं मिलता है तो पुस्तकालय किसी दूसरे पुस्तकालय से वह पुस्तक पढ़ने के लिए उधार मांगकर पाठक को देती है। दूसरा एरिया है यूनियन कैटलॉग। सभी सहभागी पुस्तकालयों की पुस्तकों की एक साझा कैटलॉग बनाई जाती है, जिससे यह पता चलता है कि कौन से पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक उपलब्ध है। तीसरा एरिया है लाइब्रेरी कंसोर्टिया। कई पुस्तकालय मिलकर ई जर्नल्स, ई बुक्स और ऑनलाइन डेटाबेस के लाइसेंस सस्ते दामों पर सामूहिक रूप से खरीदते हैं, जैसे इन्फ्लुनेट, ई शोध सिंधु। चौथा एरिया है टेक्निकल एंड स्टाफ सपोर्ट। कैटलॉगिंग, डॉक्यूमेंटेशन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहयोग। अब हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स शेयरिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अर्थात लाभ होते हैं। तो पहला बेनिफिट तो यह है कि रीडर्स को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दुर्लभ और महंगी अध्ययन सामग्री मिल जाती है। दूसरा बेनिफिट लाइब्रेरी को है कि सीमित बजट का अधिकतम और कुशल उपयोग होता है। फिर हम देखें तो एक ही महंगी किताब और पत्रिका को कई पुस्तकालय द्वारा अनावश्यक रूप से खरीदने से बचाव होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आप लोगों को रिसोर्स शेयरिंग के बारे में बतलाया। हमने यह बतलाया कि रिसोर्स शेयरिंग क्या है, रिसोर्स शेयरिंग के कौन कौन से एरिया हैं और रिसोर्स शेयरिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।